व्यास काशी रामनगर वाराणसी आज आपसे अपने जीवन के, काशी की स्मृतियों के कुछ 8-9 महीनों के घटनाओं का वर्णन करूंगा। जबकि मुझे लगा, जब भी मैं पीछे मुड़ के कभी अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उन 8-9 महीनों में काशी ने जितना सिखाया उतना शायद किसी पाठ्य पुस्तक ने हमें नहीं सिखाया। काशी ने सेवा सिखाया, परंपरा का सम्मान करना सिखाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने मुझे डिग्री दी, लेकिन जीवन जीने की कला काशी हमें सिखाती रही। विद्यार्थी जीवन वही धन्य है जिसमें समाज की, प्रकृति की, क्षेत्र और राष्ट्र की तथा अपने जीवन मूल्य संस्कृतियों की सेवा करने का गुण मिले। और आज मैं 20-21 वर्ष की अवस्था में काशी में उन 8-9 महीनों का दास्तान वर्णन करूंगा, जो आपको लगेगा कि आपके जीवन में भी कहीं इसी प्रकार का भगवान की कृपा मिले। तो आइए हम काशी की उन स्मृतियों को एक बार फिर ताजा करते हैं जो 80 के दशक में चल रही थी। जीवन में कुछ विश्वविद्यालय डिग्रियां देते हैं और कुछ विश्वविद्यालय मनुष्य को गढ़ते हैं। मेरे जीवन में काशी एक ऐसा ही विश्वविद्यालय रहा है। मैं यहाँ केवल पढ़ने नहीं आया था, मैं यहाँ जीवन सीखने आया था। इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद मई का महीना था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सेशन लेट चल रहा था। मन में एक अनजानी बेचैनी थी। घर से निकलकर काशी चला आया। भविष्य का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं था, केवल इतना विश्वास था कि बाबा विश्वनाथ की नगरी मुझे निराश नहीं करेगी। भटकते भटकते भूख लगी थी। मीर घाट स्थित उस मंदिर तक पहुंचा जहां दोपहर में खिचड़ी का प्रसाद सभी लोगों को, आमजनों को, भूखे प्यासे लोगों को मिलता था। सैकड़ों गरीब रिक्शा चालक और श्रमिक पंगत में बैठते थे। मैंने भी मीर घाट की स्वामी करपात्री जी द्वारा स्थापित उस मंदिर पर, विश्वनाथ मंदिर पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन उसी दिन मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैं केवल यहाँ कुछ लेने आया हूँ या कुछ देने भी आया हूँ? मुझे पता चला कि गंगा जी से घड़ा भरकर भगवान के लिए, अभिषेक के लिए जल लाने पर 50 पैसे मिलते हैं, 8 आने मिलते हैं। मई का महीना था। गंगा बहुत नीचे थी, सीढ़ियां चढ़ना आसान नहीं था। मैंने 4 घड़े जल गंगा जी से भरकर स्नान करके बाबा के अभिषेक के लिए मंदिर में पहुंचाया। मीर घाट काफी ऊंचा घाट है। उस दिन मुझे 2 रुपए मिले थे। आज भी मैं कह सकता हूँ कि वे केवल 2 रुपए नहीं थे, वे मेरे जीवन के श्रम के पहले सम्मान थे। बचपन में पिताजी की पूजा पद्धति की पुस्तकें, उनमें से चोरी छिपे मैं पढ़ता रहता था। रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तशती, विवाह पद्धति, सत्यनारायण व्रत कथा आदि अनेक ग्रंथों को, गरुड़ पुराण वगैरह, मैं चोरी छिपे पढ़ा करता था। लेकिन कुछ बातें जो सार्वजनिक पूजा पद्धतियों में मंत्रें थीं, उन्हें मैं याद भी कर लेता था। और एक दिन संध्या आरती के समय मैं मंदिर के बाहर खड़ा होकर वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा। आरती हो रही थी, भगवान शिव के पुरुष सूक्त का पाठ चल रहा था और मैंने आरती के बाद मैं वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा था। आरती के बाद पुजारी जी बाहर आए और पूछा, ब्राह्मण हो क्या? मैंने कहा, जी मैं रत्नाकर पांडे हूँ, सावरण गोत्र का हूँ, सामवेदी हूँ और इटार का ब्राह्मण हूँ। अगले ही दिन मुझे पीताम्बर और नामनामी दी गई। मैं मंदिर के भीतर वेद ध्वनि करने लगा। उसी समय मैंने अपनी पहली रुद्राष्टाध्यायी खरीदी और प्रतिदिन 5-7 मंत्र कंठस्थ करने लगा। आज सोचता हूँ कि बचपन में जो संस्कार बोए जाते हैं वे जीवन के किसी मोड़ पर अवश्य फल देते हैं। विद्या कभी बंध्या नहीं होती, विद्या कभी बंध्या नहीं होती। धीरे धीरे मंदिर के व्यवस्थापक तिवारी जी का विश्वास मिला। विश्वेश्वरगंज से पूजा सामग्री लाना, फूल मंडी से फूल लाना, चंदन की व्यवस्था करना, मुझे सेवा के नए अवसर उस मंदिर में मिलने लगे और मैं काशी में अपने दिनों को धीरे धीरे काटने लगा। यहीं से मैंने काशी को पर्यटन की दृष्टि से नहीं
बल्कि काशी के एक पात्र की दृष्टि से देखना शुरू किया कि मैं काशी का हूँ, काशी में कुछ कर रहा हूँ। 1978 का सितंबर महीना आया, भयंकर विकराल बाढ़, गंगा जी में याददाश्त रखने वाली बाढ़ आ गई। मंदिर में प्रतिदिन पूरी सब्जी के हजारों पैकेट बनते थे। मैं भी उन पैकेटों को नाव और अन्य साधनों से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, ढाब आदि क्षेत्रों में पहुंचाने जाया करता था। पहली बार मुझे समझ में आया कि सेवा केवल मंदिर के भीतर नहीं होती, सेवा वही है जहां पीड़ित मनुष्य खड़ा हो, और पीड़ित मनुष्यों में जाना काशी से मैंने सीखा। मैंने देखा था कि पितृपक्ष में कुशा लाया जाता था और कुशा को उखाड़ने के लिए पहले से वहां जाके कुशा को निमंत्रण देना पड़ता था। 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे उस समय चला करते थे भारतीय मुद्रा में, और उन पैसों को चावल के आधी बोरी चावल और कम से कम वही 1-2 किलो वही छोटे सिक्के सब मिक्स करके कुशाओं के समूह पर छोड़ा जाता था एक दिन पहले, और कहा जाता था कि हे कुशादेव, हम आपको पितृपक्ष में अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, लोगों के पितरों को तर्पण करने के लिए कल आएंगे, आपको ले जाएंगे। निमंत्रण दिया जाता था कुशों को। काशी की परंपरा देखिए आप जरा। मेरी घाट पर स्थित स्वामी करपात्री जी के विशेष आग्रह से मारवाड़ी बंधुओं और काशी के धनाढ्य संभ्रांत संस्कारित लोगों द्वारा स्थापित उस मंदिर में कथा प्रवचन होते थे। विद्वानों के समूह आते थे, तरह तरह के विद्वान आते थे, अनेक विषयों पर कथाएं होती थीं। मेरा चरित्र काशी गढ़ रही थी, उस मंदिर के माध्यम से गढ़ रही थी। मंदिर से ही संबद्ध एक विद्यालय था, संस्कृत के विद्यार्थी थे, उनकी मंत्रों का उच्चारण उस समय सीताराम खेमका जी मंदिर के प्रधान प्रबंधक थे। 80 पर भी उनका एक मारवाड़ी सेवा संघ चलता था, उसमें भी आना जाना था। स्वामी करपात्री जी के केदार घाट पर या धर्म संघ पर जो दुर्गा कुंड काशी पर है, वहां पर भी आना जाना होने लगा। फूल बाजार से फूल खरीदना, चावल, खिचड़ी, तमाम प्रकार के भोग के प्रसाद, हलवा, घी आदि के सामान विश्वेश्वरगंज मंडी से खरीदना, सब 19-20 वर्ष की अवस्था में काशी में मैं एक काशी के सहभागी पात्र के रूप में करने लगा था। यह सौभाग्य बाबा विश्वनाथ की कृपा के बिना, माता अन्नपूर्णा की कृपा के बिना, बाबा काल भैरव की कृपा के बिना मुझे नहीं मिलता। वे लोग मुझे तराश रहे थे, अनेक प्रकार से मुझे गढ़ रहे थे। चप्पे चप्पे से मैं परिमार्जित हो रहा था। मैं महसूस करने लगा था कि काशी केवल विविध मंदिरों में भगवान के विग्रहों का दर्शन ही नहीं कराता, बल्कि काशी समय पड़ने पर मनुष्य को गढ़ता भी रहता है, मनुष्य के लिए विश्वविद्यालय का काम करता है। काशी में बहुत 3 विश्वविद्यालय रहे हैं, लेकिन हमारी समझ से उस समय बचपन में जो मैंने अनुभव किया कि काशी स्वयं एक विश्वविद्यालय है। बाबा यहाँ पर स्वयं कुलाधिपति हैं और वो सबको तराशते रहते हैं, सबको शिक्षा देते रहते हैं। शंकराचार्य को भी शिक्षा दिया उन्होंने, और जीवन का सही मार्ग, सेवा का मार्ग, समता का मार्ग काशी ने सिखाया था। आपको आश्चर्य होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने की मेरी तीव्र जिज्ञासा थी। हंडिया पॉलिटेक्निक में मेरा प्रवेश होने के लिए मेरे पास अधिसूचना आई थी, लेकिन मैं उसे रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं बाबा की नगरी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा, अन्यत्र कहीं नहीं पढ़ूंगा। उस समय जमानिया में भी एक बीएससी का क्लास चलता था, वहां भी मेरा प्रवेश होना था, लेकिन मैंने उसे भी रिजेक्ट किया और बाबा की नगरी में। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सेशन लेट चल रहा था। 10 जनवरी 1979 को 79 को मेरा प्रवेश काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकीय शिक्षा के लिए हो गया, और तब मंदिर, बाबा विश्वनाथ का सानिध्य, मेरी सेवा के प्रकल्प, मेरी सेवा से सीखने की वो बातें, चंदन घिसने की वो बातें, मुझे लगा था कि मंदिर में केवल
मंत्रों से ही पूजा नहीं होती, बल्कि श्रम और साधना से भी होती है। एक एक आधा आधा केजी चंदन भगवान के लिए घिसे जाते थे और उसमें श्रम लगता था, आनंद आता था, शिक्षा मिलती थी कि भगवान की पूजा श्रम से भी होती है, संस्कार से भी होती है, श्रद्धा से भी होती है, संबल से भी होती है, केवल मंत्रों से ही नहीं होती। काशी हमें सिखा रही थी। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश पा जाने के बाद मैं वहां से, मंदिर से संबंध हमारा भंग हुआ। मन वहां रहता था, लेकिन तन से मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आ गया। लेकिन महाराज काशी नरेश का जो बीच बीच में सानिध्य मिला था, उनका व्यक्तित्व हमें इतना ज्यादा आकर्षित किया था कि मैं रामनगर में एक किराए का कमरा लेकर के पढ़ने चला गया था। इसलिए कि मैं सुबह सवेरे कभी भी महाराज को देखा करूंगा, महाराज से मिला करूंगा, महाराज का सानिध्य मिलेगा, मैं ऊर्जित होऊंगा, सेवा और संस्कार सीखूंगा। लेकिन बातें, तन तो मेरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आ गया था, मन बार बार उसी मंदिर के संस्कारों में जाता था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि यदि मैं केवल डिग्री लेकर लौट आता तो शायद एक विद्यार्थी बनता, लेकिन काशी ने मुझे श्रम का सम्मान दिया, सेवा का आनंद दिया, संस्कारों की शक्ति दी। इसीलिए मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जीवन केवल औपचारिक शिक्षा से नहीं बनता। समाज में उतरिए, सेवा कीजिए, श्रम कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। डिग्रियां आपको रोजगार देंगी, लेकिन संस्कार आपको व्यक्ति बनाएंगे। आपका व्यक्तित्व उभरेगा, संस्कारों से ही उभरेगा। सीखा कि पूजा केवल मंत्रों से नहीं, श्रम से भी होती है। बाढ़ में भोजन बांटा, सीखा कि धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप सेवा होता है। कुशा लाने गया, समझा कि परंपराएं केवल कर्मकांड नहीं सिखाती, पीढ़ियों को जोड़ने वाली स्मृतियां भी बनाती हैं। सुनना ही शिक्षा का सबसे बड़ा रूप है और उसे गुनना तथा मन में उतारना शिक्षा का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए एक शब्द कहना चाहता हूं कि मैं काशी का दर्शक नहीं बना, मैं काशी का सहभागी बन गया था। बाबा की कृपा से बना था। मेरे मित्र हर समाज के थे, मैं उनके घर जाता था, उनके माता पिता का आशीर्वाद लेता था। तब मैंने ये जाना कि सम्मान का संबंध जाति से नहीं, संस्कार से होता है। जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि उन 9 महीनों में काशी ने मुझे जितना सिखाया उतना शायद किसी पाठ्य पुस्तक ने नहीं सिखाया। आज भी जब किसी युवा को केवल डिग्री के पीछे भागते देखता हूं तो मन करता है कि उससे कहूं कि पुस्तकें पढ़ना आवश्यक है, ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन समाज को पढ़ना, प्रकृति को पढ़ना, जीव जंतुओं से ममत्व जोड़ना, समरसता को पढ़ना, संस्कार को पढ़ना, सह अस्तित्व को पढ़ना उससे भी कहीं अधिक आवश्यक है। मुझे यह पाठ काशी ने पढ़ाया। हमने काशी से यही सीखा कि सफलता केवल पद या प्रतिष्ठा प्राप्त करने में नहीं है। सफलता तब है जब आपके आने से किसी पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी पशु को संरक्षण मिल जाए, किसी वृक्ष का जीवन बच जाए, किसी नदी का जल निर्मल हो जाए, किसी बुजुर्ग को सम्मान मिले और किसी युवा को सही दिशा मिल जाए। काशी की स्मृतियां श्रृंखला में मैं अपने जीवन की घटनाएं इसलिए साझा नहीं कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, बल्कि इसलिए कि मैंने काशी से क्या सीखा। काशी की महिमा शब्दों में नहीं समाती, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है और काशी का अनुभव तभी पूर्ण होता है जब हम सेवा, संस्कार, सह अस्तित्व और करुणा को भी ना अपने जीवन में उतारने लगते हैं। तमाम युवा, दूर दूर के युवा, विदेशों के युवा आज काशी में भारत के गौरव को, भारत के स्वाभिमान को जगाने के लिए अपनी उपयोगिता, अपनी योग्यता बढ़ा रहे हैं। किंतु मैं व्यास काशी मंच से अपने इन जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे युवा प्रकृति को भी देखें, पशुओं को भी देखें,
पीड़ित जन को देखें और पीड़ित समाज को देखें। संपूर्ण विश्व समाज आज पीड़ा के कगार पर खड़ा होते जा रहा है। हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारी दिनचर्या सब प्रभावित हो रही है और हमको उन प्राचीन मूल्यों से जो निःशुल्क हैं, भोर में उठ के टहलना, विद्वानों के पास जाना, उनके संस्कार को सीखना, उनके अनुभवों को आत्मसात करना, जीवन को जोड़ना, जुड़ने के लिए प्रेरित होना, ये सब बातें औपचारिक शिक्षा नहीं हैं, ये निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में आती हैं और इन शिक्षाओं के बिना शिक्षा अधूरी है। औपचारिक शिक्षा केवल डिग्री देती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, समाज के वर्ग तक उतारना, और समाज का मतलब केवल मानव समाज नहीं है, पशुओं का भी समाज है, पौधों का भी समाज है, प्रकृति भी एक समाज है। और इसीलिए प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, हम जितने भी पार्थिव हैं, जो कुछ भी हमने पाया है, हमारी उपलब्धियां जब हमारे पारिवारिक जनों के बजाय हमारे आसपास के नदी नाले पोखर तालाबों बेजुबान जानवरों दीनहीन अंकिंचन जनों तक पहुंचने लगे, पीड़ित लोगों तक पहुंचने लगे, हमारे गैर पारिवारिक रिश्तों तक पहुंचने लगे, तब समझिए कि हम पूर्ण सुरक्षा से युक्त बेताज बादशाह की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। सफलता तब है जब लोग हमें देखकर खुश होने लगें और लोगों में वो पौधा भी है, पशु भी है, प्रकृति भी है, वो संपूर्ण वातावरण हमारे चतुर्दिक का है, पंछी भी है। और इसलिए हमारे युवा एक संपूर्ण मानव बनने का प्रयास करें, डिग्री लेकर अधूरा मानव बनने का प्रयास न करें। हमारी ममता हो, हमारी समता हो, लेकिन हम सरल हों लेकिन मूर्ख न हों, इसे समझना होगा। काशी की स्मृतियों की श्रृंखला में आप लोगों ने हमारे चैनल पर समय दिया, हम अन्य भी स्मृतियां बीच बीच में साझा कर रहे हैं, अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर रहे हैं। और इसलिए नहीं कि हमने क्या किया, बल्कि इसलिए कि हमने क्या सीखा, काशी से क्या पाया। काशी की महिमा अपरंपार है, इसको जितना भी कहा जाए कम है। इसे अनुभूत कीजिए और अनुभूत करने के लिए आपको समाज में पीड़ित जनों तक, पीड़ित प्राणियों तक, पीड़ित प्रकृति तक उतरना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे, उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रो भिजायते, आपकी बुद्धि, आपकी मेधा, आपकी प्रतिभा, आपका संस्कार सब कुछ अच्छा होगा। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, गंगा मैया, गौ मैया और माता विंध्याचली सब आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हमेशा आपको आशीर्वाद दें, आपका जीवन सफल हो, सुसंस्कृत हो, संपन्न हो, स्वस्थ हो। धन्यवाद। जय काशी, जय भारत माता।